अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फीडबैक एंड इंस्ट्रक्शनल एडजस्टमेंट। देखिए, ये इतना अहम टॉपिक है कि इसका बहुत बड़ा रोल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अगर प्रॉपर हम समझ लें और इसको अंडरस्टैंड करने के बाद हम इसको अप्लाई कर लें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, चाहे आप टीचर हैं चाहे आप स्टूडेंट हैं, तो इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट आ सकता है और इसके बहुत बड़े फ़ायदे जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि फ़ीडबैक बेसिकली होती क्या है। फीडबैक इज़ अ रिस्पॉन्स टू अ पर्सन एक्टिविटी विद द पर्पज़ ऑफ हेल्पिंग देम एडजस्ट टू बिकम मोर इफ़ेक्टिव। सिंपल वे में अगर हम इसको डिफ़ाइन करें, डिस्कस करें, तो एक शख्स किस तरीके से जो काम कर रहा है उसमें मज़ीद बेहतरी ला सकता है, कैसे इफ़ेक्टिवली काम कर सकता है, कैसे एडजस्ट कर सकता है, और इसके हवाले से जो रिस्पॉन्स दिया जाता है, उसको जो बताया जाता है कि आप जो है किस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं, कहाँ पे खड़े हैं, रुके हुए हैं या ठीक जा रहे हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं, इस रिस्पॉन्स को बेसिकली फ़ीडबैक कहा जाता है। और फीडबैक मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में होती है, वैरायटी ऑफ फॉर्म्स हैं, जैसे इवेलुएटिव फीडबैक है, एप्रिसिएटिव है, कोचिंग है। तो इवेलुएटिव मीन्स कि आप ये बताते हैं कि कोई भी फ़र्द, कोई भी लर्नर या इवन के टीचर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ पे है, कैसा काम उसका चल रहा है इस वक्त, और इसको इवेलुएटिव कहते हैं। और फिर एप्रिसिएटिव भी है कि उसमें वैल्यू भी आप बताते हैं, रिकग्निशन भी देते हैं, उसके काम को रिकग्नाइज भी करते हैं। ये भी एक फ़ीडबैक है, ये भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं। एक कोचिंग होती है कि आप किस तरीके से बता रहे हैं कि कोई भी शख्स किस तरीके से अपने आप को बेहतर कर सकता है, इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकता है। तो ये कुछ टाइप्स हैं। और अब हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शनल एडजस्टमेंट के हवाले से फ़ीडबैक का रोल क्या है। जैसे हम बात कर रहे थे कि ख़ास तौर पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये बहुत अहमियत की हामिल है, क्रिटिकल कंपोनेंट है, जिससे एक टीचर अपनी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ को बदल सकता है, चेंज कर सकता है, इफ़ेक्टिव बना सकता है, और स्टूडेंट्स की, लर्नर्स की हेल्प कर सकता है, फ़ाइन ट्यून कर सकता है, अपने टीचिंग मेथड्स को बेहतर बना सकता है। और फिर ये इन्फॉर्म भी करती है टीचर को, ये स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म करती है, और जो स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं वो किस लेवल की है, और उसमें अगर ज़रूरत है तो उसको मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है, ताकि बेसिकली पर्पस जो होता है लर्निंग का वो अचीव किया जा सके, इससे लर्निंग आउटकम्स जो है वो एनहांस किया जा सके, उनको अचीव किया जा सके, उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। और फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स भी हैं, डिस्क्रिप्टिव है, इवेलुएटिव है, फॉर्मेटिव है, समेटिव है। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक की बात करें तो ये एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि एक लर्नर ने किस तरीके से काम किया है, और उसके साथ साथ वो एरियाज़ भी बताती है कि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। डायग्नोस्टिक पर्पस जो है इसका आप समझ लेंगे, उसके हवाले से डायग्नोस भी करती है, फिर उसको किस तरीके से मसाइल को हल करना है उसको भी बताती है। फिर इवेलुएटिव है, और इवेलुएटिव में एक प्रॉपर जजमेंट देते हैं, और वो मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हो सकती हैं जजमेंट की। वो ग्रेड हो सकता है, वो स्कोर दिया जा सकता है बच्चे को, ताकि उनके लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो है उसको इंडिकेट किया जाए, उसको फिर बताया जाए, बच्चे को उस तक पहुंचाया जाए कि आपका ग्रेड ये है, आपका स्कोर ये है। और एक जजमेंट आप जो देते हैं तो उस बेस पे जो है वो उसको पता चलता है कि उसने जो पढ़ा है वो ठीक पढ़ा है, ठीक समझा है, या कहीं पे ज़रूरत है आगे मज़ीद बेहतरी की। तो बेहतरी की गुंजाइश तो हर दौर में और हर जगह पे रहती है जब तक इंसान ज़िंदा है। फॉर्मेटिव फीडबैक की बात करें तो ये कंटिन्यूस फीडबैक होती है, यानी ड्यूरिंग लर्निंग होती है। जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसके साथ साथ एक टीचर उसको गाइड कर रहा है, बता रहा है, तो ये मुसलसल बताता रहता है टीचर, कंटिन्यूस फीडबैक होती है। इसका एम यही होता है कि बच्चे को जब बताते रहेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, इम्प्रूव होगी, और जो फाइनल इवैल्यूएशन होनी है उससे पहले वो अपने आप को ठीक कर लेगा। यूनिट टेस्ट लिया जा सकता है, वीकली असाइनमेंट टीचर लेते हैं, और इसी तरीके से लैब वर्क होता है डेली बेसिस पे। तो ये चलता रहता है। इसके बाद है जी समेटिव फीडबैक, यानी आफ्टर कंप्लीटिंग एनी टास्क। तो जब टास्क कंप्लीट हो जाता है कोई भी, मसलन बच्चे का टास्क है, वो पढ़ रहा है, उसने सेमेस्टर स्टार्ट किया है, सेमेस्टर एंड हो गया है, साल मुकम्मल हो गया है, या डिग्री मुकम्मल होने वाली है, तो कम्प्रिहेंसिव टेस्ट जो है जो लिया जाता है, जिसमें ओवरऑल जायज़ा लिया जाता है कि किसी भी बच्चे ने किस हद तक जो है उसकी लर्निंग हुई है, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए। तो फाइनल एग्ज़ाम कह लें या कम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम कह लें, तो इस सूरत में भी ये समेटिव फीडबैक कहलाती है।
तो अब हम देखने जा रहे हैं डिटर्मिनिंग द नेचर ऑफ फीडबैक। इसका पहला पॉइंट है टाइमलीनेस। हाउ सून आफ्टर द टास्क शुड बी फीडबैक बी गिवन टू द मोस्ट इफेक्टिव, यानी कब देंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि फीडबैक जो देनी है वो कब देनी चाहिए, कब मोस्ट इफ़ेक्टिव वो साबित हो सकती है। टाइम एक्चुअली देखना है, वक्त देखना है कि कब इफ़ेक्टिव है, कब ठीक रहेगी। उस वक्त प्रोवाइड करेंगे, टाइम ठीक होगा, वक्त सही होगा तो ज़्यादा असर करेगी। फिर है स्पेसिफिसिटी, यानी क्लियर तौर पर आपने फीडबैक के हवाले से बताना है और स्पेसिफिक डिटेल्स बतानी है ताकि बच्चे की जो खामियां हैं, जो एरर्स हैं, उसको वो इम्प्रूव कर सके। फिर उसका मोड क्या होगा, यानी किस तरह से देंगे, वर्बल देंगे, रिटन देंगे, विजुअल देंगे, बोल के बताएंगे, कुछ दिखा के बताएंगे बच्चे को उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, कुछ लिख के बताएंगे उसको, तो मोड क्या होगा। और यहाँ पे ज़रूरी है इसको समझना कि हर एक मोड जो है वो डिफरेंट इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करता है बेस्ड ऑन द लर्नर्स नीड्स, तो इसलिए मोड को भी देखना ज़रूरी है। इसके बाद आता है जी कंस्ट्रक्टिवनेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सिर्फ ये नहीं देखना कि हाईलाइट अगर टीचर कर रहे हैं कि बच्चे के सिर्फ मिस्टेक्स हैं और उसको ही हाईलाइट करने हैं, बच्चे को बताना कि ये आपकी मिस्टेक है, ये आपका मिस्टेक है, ये आपने गलत की है, ये आपका एरर है। नहीं, वो तो बताना ही है, बट उसका मकसद क्या होगा कि फोकस आपका होना चाहिए कि नॉट जस्ट हाईलाइटिंग द मिस्टेक्स एंड एरर्स ऑफ द लर्नर बट फॉर द इम्प्रूवमेंट पर्पस, कि उसको इस तरफ ले। कंस्ट्रक्टिवनेस यही है ना कि वो किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ये बताना मकसद है। तो इसके हवाले से भी आप बताते हैं। इसके बाद बात करते हैं जी डिफरेंशिएटेड फॉर्मेट फीडबैक। इसमें है फर्स्ट टेलर्ड फीडबैक, यानी आप फीडबैक प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स। हर बच्चे की क्या नीड्स हैं उसको मद्देनज़र रख के फीडबैक देनी है। लर्निंग स्टाइल बच्चे के, क्या बच्चा किस लर्निंग स्टाइल को फॉलो करता है उसके हवाले से फ़ीडबैक देनी है, उसकी एबिलिटीज़ हैं। तो ये सारी की सारी जो है बातें आपने जहन में रखनी है जब आप फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो। फिर है स्कैफोल्डेड फीडबैक। देखिए, स्कैफोल्डेड का मतलब आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है। एक टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को, ताकि वो जो उसकी जो सीखना चाह रहा है वो उसको प्रॉपर तरीके से उस सपोर्ट के ज़रिए सीख जाए, उसकी प्रोग्रेस हो जाए। तो इसी तरीके से स्कैफोल्डेड फीडबैक ये है कि आप जो है एक लेवल ऑफ सपोर्ट जो है वो बच्चे को प्रोवाइड करते हैं ताकि स्टूडेंट की हेल्प हो सके और वो अपने एक सही पेस के ऊपर चलकर इस काबिल हो जाए कि उसको नेक्स्ट जो है उस सपोर्ट के बगैर भी आगे बढ़ना है तो वो ये काम कर सके। इसे कहते हैं स्कैफोल्डेड फीडबैक। और इसमें टीचर का रोल है, घर में पेरेंट्स का रोल है, इवन के जो भी उससे बेहतर जानता है उसका इसमें रोल है। इवन के कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी आप स्कैफोल्डिंग जो है वो कर सकते हैं, टेम्प्रेरी सपोर्ट बच्चे को प्रोवाइड की जा सकती है। फिर आता है जी पेयर एंड सेल्फ असेसमेंट। आप स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो एक दूसरे को भी फीडबैक प्रोवाइड करें। डिफरेंट बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, वो एक दूसरे को फीडबैक देंगे और एक दूसरे के काम को जो है वो देखेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो इससे भी एक इम्प्रूवमेंट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंटिसिपेटिंग फीडबैक, प्रीएम्प्टिव फीडबैक। प्रीएम्प्टिव फीडबैक क्या है कि देखिए, बच्चा को गलती ना कर ले, उससे कोई मिस्टेक ना हो जाए, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए टीचर उसको पहले से गाइड कर देते हैं। स्टूडेंट की डिफ़िकल्टीज़ को समझ करके कहाँ पे वो हर्डल में फंसा हुआ है, कहाँ पे उसको समझ नहीं आ रही, कहाँ पे वो पीछे है, कहाँ पे उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं हो रही और उसके ये चीज़ होते हुए वो गलती कर सकता है बच्चा, तो इस चीज़ को एंटिसिपेट कर लेता है टीचर और उससे पहले कि गलती हो उससे पहले वो उसको काउंसलिंग भी करता है, गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है और उसको समझाता भी है, और ताकि वो बच्चा जो चैलेंजिंग टास्क हैं उसको बेहतरीन परफॉर्म कर सके। तो ये है प्रीएम्प्टिव फीडबैक। और इसके साथ आती है लर्नर रेडीनेस। देखिए, ये जो आप फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, ये एक्चुअली बेस्ड होनी चाहिए कि स्टूडेंट की रेडीनेस लेवल क्या है, कि वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे उसको और फिर उसके ऊपर एक्ट कैसे करेंगे, उसके ऊपर काम कैसे करेंगे। इस चीज़ को, यानी स्टूडेंट का, लर्नर का जो रेडीनेस लेवल है उसको भी देखना समझना ज़रूरी है ताकि आप प्रॉपर उसके मुताबिक जो है फीडबैक उसको पहुंचा पाएँ। और आखिर में हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शनल एडजस्टमेंट की। देखिए, एक तो है डाटा ड्रिवन इंस्ट्रक्शन। जो भी डाटा आपके पास आ रहा है, असेसमेंट आपने की है, ऑब्जर्वेशन की है, इंटरेक्शन किए हैं बच्चों के साथ क्लास में,
تو اس کی مدد سے آپ اپنے انسٹرکشنل اسٹریٹجیز کو بھی بدل سکتے ہیں ایز اے ٹیچر، اور ظاہر ہے پھر اسٹوڈنٹ کو بھی آپ بتا سکتے ہیں کہاں پہ غلطی تھی۔ اس کے بعد اڈاپٹنگ میتھڈس ہیں۔ اڈاپٹنگ میتھڈس مینس کہ ایک ٹیچر، جیسے ہم بات کر رہے تھے، اپنی ٹیچنگ اسٹریٹجیز کو شفٹ کر سکتا ہے، موڈیفائی کر سکتا ہے ایکٹیویٹیز کو، اور ڈفرینٹ انسٹرکشنل مٹیریلز کو اپلائی کر سکتا ہے بیسڈ آن فیڈ بیک ڈیٹا، کہ جو فیڈ بیک ڈیٹا آپ کو ملا ہے اس کی بیس پہ۔ تو ظاہر فیڈ بیک ہوگی تو آپ یہ کر پائیں گے، فیڈ بیک اتنی ضروری ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ ہمارا ہے کنٹینیوس امپرومنٹ۔ تو فیڈ بیک جب آپ دیتے ہیں تو اس سے ایک کنٹینیوس امپرومنٹ آتی ہے، یعنی یہ ایسا طریقہ کار ہے کہ ایک وقت پہ یہ ختم نہیں ہو جاتا جب آپ فیڈ بیک دیتے ہیں۔ ناٹ اے ون ٹائم ایکٹیویٹی، یہ کوئی ون ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہے، بٹ اٹس این آن گوئنگ پروسیس۔ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، نہ رکنے والا ہے، چلتا رہتا ہے۔ آپ مسلسل فیڈ بیک پرووائڈ کرتے رہتے ہیں بچوں کو، تاکہ ان کی پراپر گائیڈنس ہو سکے، ان کی ہیلپ ہو سکے، ان کو بتایا جا سکے، اور جو غلطیاں کر سکتے ہیں بچے، غلطی کا امکان ہونے والا ہے تو اس کو اینٹیسپیٹ کر کے اس سے بچایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے فیڈ بیک کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، امید ہے آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ نیکسٹ انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔